ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता दें जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। जुबिन गर्ग की मौत पर असम के लोगों का गुस्सा अब भी धधक रहा है। लोगों को शक है कि जुबिन की मौत साधारण बिल्कुल भी नहीं है और पुलिस ने इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया, आज उन पर पत्थरबाजी हो गई। इसकी पूरी तस्वीर आपको आगे हम दिखाने वाले हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन आज आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी हम दिखाने वाले हैं जिस पर आरोप है कि उसने अपनी ही पत्नी को इस तरह मारा कि लंबे समय तक किसी को भनक तक नहीं लगी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए डॉक्टर पति ने एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, जिसकी सच्चाई आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद दिवाली का त्योहार है, बाजार में रौनक है, लेकिन इस रौनक के पीछे एक काला सच भी छिपा हुआ है, जो मिठाई की दुकान से होते हुए सिर्फ सीधे आपके घर तक पहुंचेगा, बल्कि आपकी सेहत को भी इससे सीधा नुकसान पहुंचेगा। आज हम मिठाई के मिलावटखोरों को बेनकाब करने वाले हैं, आप देखिएगा आगे जरूर। लेकिन शुरुआत करेंगे उन तस्वीरों के साथ जो आपको सावधान करने वाली हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बच्ची कुत्ते के हमले में बस 1 सेकंड से बाल बाल बच गई। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कुत्तों के हमले में एक छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इंदौर के सर्वसंपन्न नगर में तो हद ही हो गई। एक बच्ची जैसे ही घर से बाहर निकली, आवारा कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। बड़ी मुश्किल से उस बच्ची ने अपनी जान बचाई। कुत्ते से बचने के लिए वो भागी और अपने घर के गेट पर चढ़ गई, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो अंदर कूदने की जगह गिर गई। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ भी भागी भागी आई, उसे गले लगा लिया। यूपी के हापुड़ में तो आवारा कुत्तों ने 6 साल की बच्ची के मुंह को ही नोच डाला। ये बच्ची स्कूल जाने के लिए निकली, तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। डॉक्टर्स ने बुरी तरह घायल बच्ची को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में हरियाणा रोडवेज की बस बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। बस डिवाइडर से टकरा गई और लुढ़कते लुढ़कते सीधी हो गई। तेज रफ्तार बस पहले डिवाइडर से टकराई और फिर घूमकर खड़ी हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ वहां से 2 लोग गुजर रहे थे, लेकिन गनीमत रही दोनों बस की चपेट में आने से बच गए। घूमते समय बस 2 पहिया पर आ गई थी और लगा कि अब बस पलट जाएगी, लेकिन उसके बाद वो सीधी होकर खड़ी हो गई। हादसा ऊना में एक नामी मिठाई की दुकान के पास हुआ। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं दौड़ रही थी। जुबिन गर्ग मौत केस में आज 5 आरोपी जेल भेजे गए। इस दौरान असम के बक्सा में हिंसक प्रदर्शन भी हुआ। भीड़ इस कदर बेकाबू हुई कि पुलिस को फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। गुस्साई भीड़ ने जगह जगह आगजनी की, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आने लगा। इस भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा और जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो पथराव करने लगे। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस हिंसा में प्रदर्शनकारियों के अलावा पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दरअसल बक्सा जिला जेल के बाहर सुबह से ही सैकड़ों लोग जमा होने शुरू हो गए थे और जैसे ही जुबिन मौत मामले के आरोपियों को पुलिस न्यायिक हिरासत में लेकर जेल तक पहुंची, भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने उन गाड़ियों पर पत्थर फेंके जिसमें आरोपियों को बैठाया गया था। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और हालात फिलहाल कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर के बाद नामांकन बंद हो जाएंगे और महागठबंधन में हालात ये हैं कि अभी तक सीट बंटवारा ही फाइनल नहीं हो पाया है। सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी कुछ सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस की डिमांड लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पहले 60 सीटों पर अड़ी थी और तेजस्वी 58 सीटों पर राजी हुए थे, लेकिन जब तेजस्वी 60 सीटों के लिए राजी हुए तो कांग्रेस की डिमांड 63 सीटों तक पहुंच गई। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस इन सभी 63 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी फाइनल कर लेगी। वहीं महागठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर भी सन्नाटा छाया है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि सहनी ने 15 सीटों का ऑफर नामंजूर किया है, जिसके बाद उन्हें 18 सीटों की पेशकश की गई। इधर दिल्ली में मंगलवार रात से ही कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में उन सभी सीटों पर प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है और इसका ऐलान पटना से संयुक्त रूप से किया जाएगा। बिहार में अभी भी कई सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जिन जिन सीटों पर गठबंधन में विवाद नहीं है, वहां प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। व्हील चेयर पर बैठकर लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव का नामांकन भरवाने
हाजीपुर के अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। यहाँ तेजस्वी के साथ उनकी मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती भी मौजूद थी। अंदर जब तेजस्वी नामांकन भर रहे थे तब भी लालू यादव उनके बगल वाली सीट पर बैठे थे, जबकि राबड़ी देवी और मीसा भारती दूसरी तरफ बैठी थी। तेजस्वी का काफिला जब रास्ते में था तो समर्थकों की भीड़ भी नजर आई, जो राघोपुर से एक बार फिर तेजस्वी की जीत का दावा कर रहे थे। उधर लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। उनके नामांकन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहे। एनडीए में सीटों पर जारी खींचतान के बीच दूसरे बड़े घटक दल जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम हैं और खास बात यह है कि 57 उम्मीदवारों में 4 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। जबकि इस सूची में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। पहली लिस्ट में जिन मंत्रियों को टिकट मिला उनमें नालंदा से श्रवण कुमार, सरायरंजन से विजय चौधरी, कल्याणपुर सीट से महेश्वर हजारी, बहादुरपुर से मदन सहनी, सोनवर्षा से रत्नेश सदा और भोरे सीट से सुनील कुमार शामिल हैं। इसके अलावा जिन महिला उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया गया उनमें मधेपुरा विधानसभा सीट से कविता साहा, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेध देवी और विभूतिपुर सीट से रवीना कुशवाहा हैं। जेडीयू ने अपनी पहली सूची के जरिए जातिगत संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। पार्टी ने विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से उम्मीदवारों को मौका देकर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की रणनीति अपनाई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का शर्मनाक कांड सामने आया। पुलिस ने 4 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहीं एक फरार छात्र की तलाश की जा रही है। छात्राएं युवा उत्सव में शामिल होने के लिए भानपुर आई थी और कार्यक्रम खत्म होने के बाद कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी। तभी सीसीटीवी में दिखाई दिया कि 4 छात्र चुपके से आते हैं और बाहर से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करने लगते हैं। इतने में एक छात्र मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश करता है, दूसरा छात्र उसे कंधे पर उठा लेता है और कपड़े बदल रही छात्राओं के वीडियो बनाता है। छात्राओं को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से की। जब प्रिंसिपल ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चारों छात्र संदिग्ध हरकत करते नजर आए। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक छात्र अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने एक महिला पर हुए जानलेवा हमले का सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो ऐसा राज खुला कि सब दंग रह गए। दरअसल 13 अक्टूबर की शाम एक मजार के पास पति पत्नी पर सरेआम फायरिंग हुई थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस मौके पर पहुंची और क्राइम सीन का निरीक्षण किया। 2 दिन तक चली जांच के बाद पता चला कि नसरीन पर गोली चलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उस दिन बाइक चला रहा उसका पति अफजल ही था, जिसने इस काम के लिए अपने ही 2 संबंधियों को हायर किया और पत्नी पर गोली चलवा दी। दरअसल अफजल को अपनी दूसरी पत्नी नसरीन पर अवैध संबंधों का शक था और इसी शक ने उसके अंदर साजिश का जहर घोला। जब गहराई से इस पूरे प्रकरण की छानबीन की गई तो कुछ अलग ही ये स्टोरी निकल के आई। इधर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने युवक की हुई हत्या का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने ही करवाई थी। दरअसल पूजा और उसके पति के बीच अक्सर घरेलू विवाद की वजह से झगड़ा होता था। इसी दौरान उसका संबंध परिवार के एक युवक से हो गया था। जब पति हनुमंत लाल को इस बात की जानकारी हुई तो विवाद और बढ़ गया। पति से छुटकारा पाने के लिए पूजा ने ई रिक्शा चालक कमलेश को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई। 13 अक्टूबर की रात पूजा अपने पति और बच्चों के साथ देवा मेला देखकर लौट रही थी। उसी दौरान अपने प्रेमी की मदद से हनुमंत लाल के सिर पर सरिया मारकर उसकी हत्या कर दी। यूपी के बागपत में एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस का दावा है कि हत्या की वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि बेटी और सास ने मिलकर दिया था। पुलिस के मुताबिक सोनू नाम के शख्स के उसके घर में रहने वाली सास के साथ अवैध संबंध हो गए थे। इस दौरान सोनू ने अपनी सास के अश्लील वीडियो भी बनाए। दामाद सोनू ने कई साल पहले अपनी सास को बिजनौर में 3 लाख रुपए का प्लॉट दिलाया था, जिसे अब दामाद अपनी सास पर बेचने का दबाव बना रहा था, लेकिन वो प्लॉट को नहीं बेच रही थी। जिसके बाद दामाद सोनू ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद मां बेटी ने सोनू को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची। पहले दोनों ने सोनू को दूध में गोलियां मिलाकर उसे बेहोश किया, फिर उसकी रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को कमरे में फांसी के फंदे से लटकाया ताकि सबको लगे कि ये खुदकुशी है। दोनों ने बिना कुछ बताए उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन भाई ने तहरीर दी और पुलिस जांच में ये हैरान करने वाला खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों मां बेटी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। बेंगलुरु में एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी के साथ जो किया
उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पहले तो सबको लगा था कि डॉक्टर की पत्नी की मौत सामान्य है, लेकिन अब इस राज से पर्दा उठ गया है। पति और पत्नी दोनों डॉक्टर थे। महेंद्र रेड्डी एक नामी अस्पताल में जनरल सर्जन थे, तो वहीं कृतिका भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ थी। दोनों की शादी 26 मई 2024 को बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के 1 साल के अंदर ही 23 अप्रैल को कृतिका की रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। जब कृतिका की मौत हुई तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो अपने पिता के घर रह रही थी। पुलिस की जांच में पता चला कि महेंद्र 2 दिनों तक वहां गया और उसने पत्नी को कई बार इंट्रावेनस यानी एनेस्थीसिया के इंजेक्शन भी लगाए थे। इसके कुछ ही घंटों के बाद कृतिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। करीब 6 महीने बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में कृतिका के कई अंगों में प्रोपोफोल की मौजूदगी पाई गई, जिससे ये साफ हुआ कि उसकी मौत एनेस्थेटिक दवा के कारण हुई थी, जिसका इंजेक्शन उसे महेंद्र अक्सर दिया करता था। शुरुआत में पुलिस ने इसे नेचुरल डेथ माना था, लेकिन बाद में बहन ने जांच की मांग की तो मौत के इस घिनौने खेल का पर्दाफाश हो गया। आरोप है कि शादी के बाद से ही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अपनी पत्नी को नजरअंदाज करने लगा था। वो एक अस्पताल बनाना चाहता था और इसके लिए ससुराल वालों पर पैसा देने का दबाव डाल रहा था। उत्तर प्रदेश के महोबा में पति पत्नी के बीच फोन पर लड़ाई हुई। इसके बाद पत्नी ने जो कुछ किया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आरोप है कि पति के झगड़े के बाद पत्नी ने अपनी 1 साल की बेटी को फांसी के फंदे पर लटकाकर मार डाला। जांच में पता चला कि अरविंद शराब का आदी था और इसी बात को लेकर पत्नी खुशबू से आए दिन उसका झगड़ा होता। पति अरविंद से परेशान हो चुकी खुशबू तलाक लेना चाहती थी, लेकिन अरविंद इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन खुशबू उसे छोड़कर मायके चली गई। परिजनों ने बताया कि खुशबू का फोन पर अरविंद से झगड़ा हुआ। इसके बाद पहले उसने बेटी को फांसी के फंदे पर लटकाया और फिर खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश करने लगी, जिसमें वो असफल हो गई। यूपी के बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक शख्स ने 1.5 साल के बच्चे की हत्या की और फिर शव को घर के अंदर छिपा दिया। 1.5 साल का माधव मंगलवार की शाम अचानक घर से लापता हो गया था। परिवार ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, लेकिन माधव का कुछ पता नहीं चला। इस बीच पुलिस को गांव के ही एक युवक पर शक हुआ, जो बच्चे की तलाश में परिवार के साथ ही घूम रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर जब आरोपी के घर की तलाशी ली तो वहां एक संदूक में बच्चे का शव मिला, जिसे रजाई के बीच दबा दिया गया था। जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो 12वीं में पढ़ता है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक किसी बात को लेकर माधव के माता पिता से खफा था और बदला लेने के लिए उसने माधव की हत्या कर दी। यूपी के कानपुर में एक लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने युवक पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा की मुलाकात 2 साल पहले फेसबुक पर बेबी राज नाम के शख्स से हुई थी। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और मोहब्बत परवान चढ़ी, लेकिन एक रोज लड़की को पता चला कि आरोपी बेबी राज नहीं बल्कि नियाज अहमद है, जिसने फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाई थी। लड़की को जैसे ही सच्चाई पता चली, इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद डरावना और खौफनाक था। तो उसने हमको मिलने बुलाया, हम मिलने गए उससे, तो उसने हमको द्विवेदी मेंशन ले जा करके कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। हम बेहोश हो गए। उसके बाद जब हमको होश आया तो वो हमको वीडियो दिखा रहा था जिसमें उसने मेरे साथ शोषण किया था। इसके बाद भी नियाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वो अक्सर युवती को अपने पास बुलाता और फोटो दिखाकर लगातार शोषण करता रहा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नियाज अहमद पर मुकदमा दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं गिरफ्तारी से पहले शख्स ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में अपना नाम बदलकर बेबी राजा खान कर लिया था। महाराष्ट्र के गुरुकुल में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि गुरुकुल का ही कोकरे महाराज निकला, जो खुद को आध्यात्मिक गुरु बताता था। कोकरे बीजेपी से जुड़ा हुआ था, अक्सर पार्टी के सार्वजनिक मंचों पर नजर आता। छात्रा का आरोप है कि वो कुछ दिनों के लिए गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आई थी, लेकिन कोकरे महाराज न केवल उसके साथ छेड़खानी करता बल्कि गलत हरकत भी कर रहा था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि उसे चुप रहने की धमकी दी जाती कि परिवार और समाज में उसकी बदनामी होगी। बहरहाल पुलिस ने कोकरे महाराज समेत 2 लोगों पर FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के लखीमपुर में किसान बंदरों के आतंक से परेशान हैं और बंदरों से फसल को बचाने के लिए एक किसान ने ऐसा तरीका निकाला जो देखते ही देखते वायरल हो गया। हाथ में लाठी और शरीर पर भालू की ड्रेस। ये कोई कलाकार नहीं बल्कि लखीमपुर का किसान है, जो बंदरों से अपनी फसल बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। इसे देखते ही बंदर पेड़ पर छिप जा रहे हैं। इसके साथ साथ खेत के चारों तरफ जो कंटीली तार बिछाई गई, वहां भी इसने कुछ तस्वीरें लगा रखी हैं जिसे देखकर बंदर भाग जाएं। बड़ा परेशान होते होंगे दिन में।
हाँ जी सर, सब पसीने में भीग चुका हूँ अंदर से। कुछ किसान भालू बने हैं तो कुछ किसान बच्चों वाली बंदूक से बंदर को डराकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ने को लेकर होती है, लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन में ऐसे कोच लगाए जाएंगे जिससे ये समस्या खत्म हो जाएगी। अगले साल से जो वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी वो इसी तरह की होगी। अपर बर्थ पर चढ़ने के लिए बाकायदा सीढ़ी लगी है, सीढ़ी के आसपास हैंडल लगे हैं और देखने में ये कोच पूरी तरह से लग्जरी नजर आ रहा है। ये वंदे भारत के स्लीपर कोच के डिजाइन हैं और इस एसी कोच में बर्थ का डिजाइन भी खास अंदाज में किया गया है, बिल्कुल ऐसा मानो आप घर में बैठे हों। ये डिजाइन भारत रूस के जॉइंट वेंचर KINET रेलवे सॉल्यूशंस ने तैयार किए हैं। इसका निर्माण महाराष्ट्र के लातूर में चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जून 2026 तक ये कोच पटरी पर उतर जाएंगे। उत्तराखंड के देहरादून से फिल्मी स्टाइल में चोरी का एक मामला सामने आया। चोर ने नगर निगम के दफ्तर को निशाना बनाया और छत के रास्ते नगर निगम के दफ्तर में जा घुसा। न ताला टूटा न दरवाजा, चोर छत फाड़कर नगर निगम के दफ्तर में घुसा। चोर ने फॉल्स सीलिंग फाड़ी और दफ्तर में घुसने लगा। चोर ने दफ्तर में रखी अलमारी पर अपने पैर रखे और फिर लटक कर अंदर घुस आया। इसके बाद चोर ने काफी देर तक वहां कीमती सामान की तलाश की। चोर को कीमती सामान तो नहीं मिला, लेकिन फॉल्स सीलिंग तोड़कर चोर के आने से नगर निगम दफ्तर को भारी नुकसान हुआ। दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अस्पताल की 6ठी मंजिल के छज्जे पर चढ़ा और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। पैर तोड़ देते हैं, मुंह से ले लेते हैं। युवक ने पुलिस वालों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और दावा किया कि वो अपनी जान देकर पुलिस की प्रताड़ना से मुक्ति पाएगा। हम देखते ना कौन से पुलिस वाले ने मारा तेरे को। कोई दिक्कत नहीं जी, अपना देखूंगा, मीडिया के साथ देखूंगा। अरे जब मैं रहा ना मीडिया, अरे ABP न्यूज रहा तेरे साथ। अस्पताल प्रबंधन के अलावा वहां मौजूद तमाम लोग युवक को नीचे उतरने के लिए समझाते रहे, लेकिन वो नीचे कूदने की जिद पर अड़ा रहा। भाइयों देख लो कैसे हंस रहे हैं। वो पुलिस वाले नहीं है। अरे मंडल ऐसे नहीं। हेलो मंडल। समझाने के बावजूद भी जब युवक नीचे नहीं आया तो फायर ब्रिगेड का एक जवान छज्जे पर कूदा और जल्दी से युवक के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद खिड़की के रास्ते युवक को नीचे उतार लिया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में लापता नर्सिंग स्टूडेंट का शव मिलने के बाद हंगामा मच गया। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे परिवार वालों का गुस्सा पुलिस पर फूटा। भीड़ से महिलाओं ने पुलिस वालों पर चप्पल फेंक कर मारी। पुलिस वाले उन्हें समझाने के लिए आगे बढ़े तो महिलाओं ने वर्दी वालों पर चप्पलों की बरसात कर दी। हंगामे की तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह के जिला अस्पताल के सामने की हैं। दरअसल 5 दिन से दमोह के रौन गांव का रहने वाला नर्सिंग स्टूडेंट शुभम विश्वकर्मा लापता था। आरोप है कि सड़क हादसे में घायल शुभम की मौत जिला अस्पताल में हुई और 5 दिन से शव वहीं था। अस्पताल प्रबंधन और पुलिस की लापरवाही की वजह से शव मिलने में देरी हुई, जिसे लेकर यह गुस्सा फूटा। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर बीच रास्ते पर चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और कार रोककर फटाफट बाहर आ गया। पहले कार के इंजन से धुआं उठा और फिर आग लग गई। कार धू-धू कर जलने लगी। काफी दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ मिनटों में ही लाखों की कार तबाह हो गई। हादसा गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के सामने हुआ। कार में आग लगने की वजह से लंबा जाम लग गया। कार सवार दिल्ली से गुरुग्राम किसी के घर जा रहा था। ऐसा ही हादसा गुरुग्राम के राजीव चौक फ्लाईओवर पर भी हुआ। यहाँ क्रशर लेकर जा रहे ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। नक्सलवाद को देश से पूरी तरह खत्म करने की मुहिम जारी है और इसी कड़ी में लगातार कई नक्सली सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया। और इसी फेरिस्त में 6 करोड़ के इनामी नक्सली सोनू दादा उर्फ भूपति का भी नाम है, जिसने 5 राज्यों में आतंक मचा रखा था। भूपति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुका था। भूपति माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी का सदस्य और पोलित ब्यूरो का फायर ब्रांड मेंबर रहा। भूपति ने अब अपने 60 से ज्यादा साथियों के साथ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के पुलिस मुख्यालय में सरेंडर किया।
सरेंडर के वक्त नक्सलियों के कई हथियार जिनमें AK-47 और इंसास राइफलें भी शामिल हैं, पुलिस को सौंप दिए गए। उत्तराखंड के देहरादून में मुआवजे की मांग को लेकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक ट्रक मकान से टकरा गया, जिससे मकान को काफी नुकसान पहुंचा। इसी बात से नाराज मकान की मालकिन ने मुआवजे की मांग की और जब मुआवजा नहीं मिला तो हंगामा खड़ा कर दिया। नाराज महिलाओं ने ट्रक में आग लगाने की कोशिश की और जब पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उनके बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान एक महिला ने पुलिस वाले पर डंडे से हमले की कोशिश की, जबकि दूसरी महिला ट्रक के टायर के पास बैठ गई और आग लगाने की जिद पर अड़ गई। काफी कोशिश के बाद पुलिस ने हंगामा कर रही महिलाओं को वहां से अलग हटाया। महाराष्ट्र के वसई में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर लगा जाम बच्चों के ढी का जंजाल बन गया। ट्रैफिक जाम में 500 से ज्यादा स्कूली बच्चे फंस गए, जो 8 से 10 घंटे तक भयानक जाम में फंसे रहे। जाम इतना भीषण था कि शारदाश्रम स्कूल और मदर टेरेसा जूनियर कॉलेज के बच्चे मंगलवार शाम को 5:30 बजे जाम में फंसे थे, जो बुधवार सुबह तक जाम में ही फंसे रहे। 8 से 10 घंटे तक जाम में फंसे रहने की वजह से बच्चे भूख, प्यास और थकान से छटपटाने लगे। बच्चों को बेहाल देख स्कूल के स्टाफ ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पास के होटल में बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। खराब ट्रैफिक व्यवस्थाओं के चलते बसें धीरे धीरे जाम से निकली और 10 से 12 घंटे बाद बच्चे अपने घर पहुंच पाए। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर और मिठाई बनाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और उसी अभियान के तहत यूपी के अमरोहा से खाद्य विभाग ने 1 लाख रुपए का नकली पनीर बरामद किया। भारी मात्रा में नकली पनीर देखकर खाद्य विभाग के भी होश उड़ गए। खाद्य विभाग के मुताबिक कांकाढेर रेलवे स्टेशन के पास बनी एक डेयरी पर 1.5 क्विंटल नकली पनीर तैयार किया गया था, जिसे दिवाली में बेचने की तैयारी थी, लेकिन समय रहते छापा मारकर खाद्य विभाग ने 1 लाख रुपए के नकली पनीर को नाले में फिकवा दिया। इस तरह ताजनगरी आगरा में भी छापा मारकर 5 दुकानों से नकली पनीर और मिलावटी दूध जब्त किया गया, जिसे अधिकारियों ने नष्ट करवा दिया। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ यूपी के गोंडा, कन्नौज और राजस्थान के टोंक में भी किया जा रहा था, लेकिन खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट का पता लगाकर गोंडा और कन्नौज में मिलावटी छेने नाले में फिकवा दिए, तो टोंक में नकली मिठाई और मावा जब्त कर लिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।